कहता का उल्टा चश्मा। ये कह रही है कि ये टप्पू के पापा की पहली पत्नी है। आइते क्या? डेविड फरीटी बोलो। ये कह रही है कि ये टप्पू के पापा की पहली पत्नी है। ये कैसे हो सकता है? वही तो। जेठा भाई की पहली पत्नी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। किस नहीं? क्या बोलते हैं भाई? अरे भाई ये सब क्या चल रहा है? भाई जब से गोकुलधाम बसा है तब से दया भाभी जेठालाल की पत्नी है। मेरा मतलब है कि दया भाभी ही पहले से जेठालाल की पत्नी है। और करेक्ट है जी। और दया भाभी जी अपना जेठा भरा इतने नहीं है ना, उस कल का ये फ्रॉड लड़की फायदा उठा रही है। सही बात है दया भाभी, इसने घर में से कुछ पैसे वैसे तो नहीं चुराए? नहीं नहीं। हाय आप सब लोग मुझे फ्रॉड लड़की बोल रहे हैं? अरे मैं तो आप लोगों की भाभी हूँ। भाभी कहिए मुझे, भाभी पे कोई इस तरह से इल्जाम लगाता है क्या? हाँ? ओ मैडम, आप क्या बोल रही हैं? आपको पता है? वेट लग रहा। अजय हमारी भाभी दया भाभी जी है, और हम दया भाभी जी को ही भाभी बुलाएंगे, तुमको नहीं। बराबर है, दया भाभी हमारी भाभी है, ऐसे कैसे भाभी बोल दे? कुछ भी कैसे भी कोई भी बोल देगा। सुनो, देखा तू मुझे डरा रही थी ना, अब सुन ले मेरी बात। तेरे झूठ का असर मेरे बाबूजी पर नहीं होगा, और मेरा टप्पू भी समझदार है, और ये हमारे गोकुलधाम सोसाइटी वाले हमारे लिए पराये नहीं, हमारे परिवार जैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दया भाभी हम आपके साथ है। इन लोगों से हमें कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं। एक मिनट सुनिए, हम लोग जेठा भाई को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो ऐसे नहीं है। सुना, सच सच बता, तू कहाँ से आई है? मैं दूर मतकुंडा गांव से आई हूँ। कुठे आलंय मटकुंडा? दूर पहाड़ी में। तुला बरं माहिती? दया भाभी ने बताया। टप्पू के पापा और मेरी शादी इनसे भी पहले हुई है, बोलो। इसलिए मैं ही उनकी पहली पत्नी हूँ। ओ आंटी, टप्पू के पापा सिर्फ मेरी मम्मी बोल सकती है, आप नहीं। चाचा जी, ये जेठालाल कभी मटकुंडा गांव गया था? हाँ, शादी से पहले जेठिया गया था। जेठालाल मटकुंडा गांव गया था और 1 महीने वहाँ रुका था। तो गए होंगे अय्यर भाई, लेकिन टप्पू के पापा ने दूसरी शादी नहीं की। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, लेकिन मेरे पास सबूत है कि मैं ही उनकी पहली पत्नी हूँ। ये देखिए, शादी कर दूं। देखिए बाबूजी, मेरे साहिब आए, प्रिया मैं। आपको भी दिखा, आप भी देखिए 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 हमारी शादी देखिए। मेरे साहिब आए ना, देखिए। हाँ, आप भी देखिए, मेरे साहिबा और ये मैं। देवा, यकीन नहीं हो रहा था ना? देखिए जेठालाल ही है। ये देखिए। तो मैडम, ऐसे सबूत आसानी से बनाए भी जाते हैं और मिटाए भी जाते हैं। बराबर पोपट भाई। ऐसे फोटो दिखाकर हमें बेवकूफ मत बनाइए। बिल्कुल सही बात है, हम सब दया भाभी के साथ हैं। हाँ बिल्कुल। अभी भी आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना? ठीक है, मेरे पास और भी सबूत है। फिर भी हम नहीं मानेंगे। ये देखिए, मेरा मैरिज सर्टिफिकेट। देखिए 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 मेरा शादी का मैरिज सर्टिफिकेट। देखिए बाबूजी, आप भी देखिए मैरिज सर्टिफिकेट। हमें आपके कोई सबूत नहीं चाहिए। पोपट अंकल, 100 रुपीज दीजिए ना।
हाँ जरूर जरूर। अय्यर भाई 100 रुपए देना। तुम दो। अरे भाई मेरे पास 1000 का नोट है। ठीक है देता हूँ मैं। मेरी मासी बनकर आई और अब मेरी मम्मी बनने की कोशिश कर रहे हो। ये लो आपके 100 रुपए। मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, वरना अरे लेकिन मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है, उनके दस्तखत भी है इस पे। सिग्नेचर भी है। एक मिनट जरा वो सर्टिफिकेट दिखाना मुझे। चिड़ू की गल कर रहे हैं तू? भाई चेक कर रहा हूँ कि जेठा की सिग्नेचर है कि नहीं। ये तो जेठालाल का ही सिग्नेचर है। वीरू भाई सब झूठ है। और पिड़ू, और तुझे कैसे पता कि अपने जेठा पर आगे सिग्नेचर है? अरे सोड़ी, आत्माराम का सबका सिग्नेचर मालूम है। अरे हर महीने मेंटेनेंस का चेक लेता है ना वो। ओए वो मैनू पता है, पर ये सिग्नेचर झूठे भी तो हो सकते हैं ना। हाँ डुप्लीकेट ही है। हाँ बराबर बराबर। मजा, ये है तेरा न्याय। मेरे जैसे अबला को सब झूठा ठहरा रहे हैं। अब मैं कैसे इन्हें अपनी सच्चाई का सबूत दूं? अगर सत्युग होता तो अग्नि परीक्षा दे देते। बाबूजी, आप तो समझाइए जरा। देख गुलाबो, तू जेठिया की पहली पत्नी है, ये मैं कभी नहीं मानूंगा। मेरे लिए सिर्फ मेरी एक ही बहू है और वो है दया बहू। और बहू, ये बात तूने मुझे घर पे क्यों नहीं बताई? बापूजी मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि ये सब सुनकर आपको बुरा लगेगा। आप क्या सोचेंगे? अरे बहू, इसमें सोचना क्या है? जेठिया कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। ये झूठ बोल रही है। ठीक है, आप लोग भले ही मुझे और मेरे इन सबूतों को झूठा माने, लेकिन पुलिस तो इन सबूतों को मानेगी। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अरे तुम क्या पुलिस को बुलाओगी? मैं बुलाती हूँ पुलिस को। वीरू भाई, अब जरा पुलिस भाई को फोन लगाएंगे। हाँ अभी लगाता हूँ। अरे आत्माराम, लेकिन पहले जेठालाल को तो फोन करो। वो किधर है? हाँ बहू, जेठा ही इसके झूठ का पर्दाफाश करेगा। बापूजी नेचर पति का फोन बंद है, इसलिए मैंने नट्टू काका और बागा भाई को वहाँ भेजा है। बिड़े, तुम पुलिस को बुलाओ। भाई पुलिस को देखकर अच्छों के झूठ के भूत भाग जाते हैं। अभी बुलाता हूँ। जब तक पुलिस आएगी तब तक नट्टू काका और बागा जेठा भाई को लेकर नेचुरोपैथी से वापस भी आ जाएंगे। हेलो, गोरेगांव पुलिस स्टेशन। हाँ देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ गोकुलम सोसाइटी से। आप जरा यहाँ पे आ सकते हैं प्लीज? दरअसल बात ये हुई। बागा, हम तनमन कुदरती उपचार केंद्र सेठ जी को लेने जा तो रहे हैं, लेकिन सेठ जी गुस्सा करेंगे तो? बराबर है नट्टू काका, लेकिन सेठानी जी की बात मानना भी तो हमारा फर्ज है। यस, यू आर ऑल्सो राइट, क्योंकि सेठानी जी कभी कभी तो हमें काम सौंपती है। लेकिन बागा, सेठ जी तो बहुत दुबले पतले हो गए होंगे, हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? बराबर है नट्टू काका, हम सेठ जी को ना पहचान सके तो क्या हुआ, सेठ जी तो हमें पहचान लेंगे। हम कहाँ दुबले पतले हुए हैं। अरे वाह बागा, दाद देता हूँ तेरी बुद्धि को। यू आर अव्वल नंबर, ग्रेट। बस 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 बागा, देख आ गया तनमन कुदरती उपचार केंद्र। पार्क कर दे बराबर। कम कम हरी अप। मुझे लगता है इस औरत का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। नहीं भिड़े मास्टर, इसके दिमाग का संतुलन बिल्कुल ठीक है। फिर ये डॉक्टर आदि ऐसा क्यों कर रही है? और पुलिस को आने दे, सब पता चल जाएगा। लेकिन ये पुलिस कहाँ रह गई? मुंबई में कितना ट्रैफिक रहता है ना, लगता है पुलिस किधर ट्रैफिक में फंस गई है। सुनिए, तू भी बड़ी भोली है। वो आज संडे है, ट्रैफिक नहीं होता। लो, आ गई अपनी मुंबई पुलिस।
मिस्टर भिड़े, आपने ही फोन किया था? हाँ जी, मैंने ही किया था। कहाँ है वो लड़की? मैं हूँ जी, मैं हूँ वो लड़की। इंस्पेक्टर साहब, मैं ही हूँ वो लड़की। ये सब सोसाइटी वाले लोग मुझे अबला को झूठा ठहरा रहे हैं। अरे हेलो, झूठा तुम बोल रही हो? टप्पू के पापा को अपने पति बता रही हो? इंस्पेक्टर साहब, देखिए मेरा मैरिज सर्टिफिकेट। ये जिन्हें अपना पति बता रहे हैं, वही तो मेरे साहिबा हैं। इनसे पहले मेरी शादी हुई थी उनसे। पूछिए पूछिए। और ये दस्तखत भी उन्हीं के हैं। एक मिनट, मैं आपको एल्बम दिखाती हूँ। देखिए मेरी शादी की फोटो। देखिए देखिए। छुट्टू छुट्टू छे। ये देखिए, ये मेरे साहिबा और मैं। ये देखिए, ये देखिए। पूछिए इनसे कि ये दस्तखत मेरे साहिबा के हैं या नहीं। लेकिन ये सर्टिफिकेट तो जीरो है, ओरिजिनल का है। मेरे पास असली भी है, और जरूरत पड़ी तो वो भी दिखाऊंगी। बहुत बड़ी नौटंकी है। एक बात याद रखना, अगर ये नकली हुआ तो आप पर धोखाधड़ी और 420 का मुकदमा चल सकता है। एग्जैक्टली। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये असली है। ये सिग्नेचर आपके पति का है? ये टप्पू के पापा की साइन है, लेकिन ये सब झूठ है। अच्छा, एक बात बताइए, आप आपकी शादी इसकी शादी से पहले हुई थी ना? हाँ। तो फिर इतने सालों तक आप कहाँ गायब रही और अब अचानक कहाँ से आ गई? देखिए, शादी के तुरंत बाद मेरे साहिबा मुझे छोड़ के चले गए और यहाँ आके इसके साथ शादी कर ली। और मेरे को नहीं पता था कि मेरे साहिबा यहाँ मुंबई में है। बड़ी मुश्किल से मैंने पता लगाया। पूछिए इनसे कि इनकी शादी से पहले वो मटकुंडा आए थे या नहीं। तो बताइए आप, क्या आपके पति आपकी शादी से पहले कभी भी मटकुंडा गए थे? हाँ। देखा? अच्छा, आपके पति का नाम? हाय है। मैं अपने साहिबा का नाम नहीं लेती। और आपके पति का नाम? मैं भी अपने पति का नाम नहीं लेती। हाँ। अरे कोई इन दोनों के पति का नाम मुझे बताएगा? जैडलन। जी। लेकिन वो मेरे पति है, इसके नहीं। सर, लेकिन इनके पति तो साहिबा है ना? आपके ये साहिबा है का? मेरे साहिबा यहीं रहते हैं। और आपके पति कहाँ हैं? वो नेचुरोपैथी गया है। अरे चाचा जी, आप कह रहे हैं कि वो नेचुरोपैथी गया है और ये कह रहे हैं कि यहीं पे है। आखिर ये जेठालाल है कहाँ? साहब, वो यहीं रहते हैं, लेकिन अभी वो तनमन कुदरती उपचार केंद्र गए हैं। क्यों? वो वजन कम करने के लिए। ठीक है, तो जेठालाल से फोन पर बात करवाइए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, दरअसल उनका फोन पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सर, कहीं ये जेठालाल तीसरी शादी करके ना आ जाए। देखिए, जेठालाल के आने पर ही सारी सच्चाई का पता चल पाएगा, इसलिए उन्हें आने दीजिए। फिर देखते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। और मैडम, इस वक्त आप क्या चाहती हैं? मैं मेरे साहिबा के घर जाना चाहती हूँ। देखिए, आपके पास जो भी सबूत हैं वो सच हो सकते हैं, लेकिन अभी ये साबित हुआ नहीं है, इसलिए अभी आप इनके घर अपने साहिबा के घर नहीं जा सकते। अगर उनके यहाँ जा सकते हैं तो आप कोर्ट के थ्रू ही जा सकते हैं। ये सिविल मैटर है, इसलिए हम पुलिस वाले इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। सॉरी। चलो। गुड डॉग।
पोपटलाल पुलिस तो चली गई। नहीं बराबर है भाई, ऐसे मामलों में पुलिस बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकती, कोर्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। दुनिया वालों ने मुंह फेर लिया, पुलिस ने भी साथ नहीं दिया। ये कैसा न्याय है तेरा? गुलाबो, न्याय की बातें कोर्ट में जाकर करना। अभी जाओ यहाँ से। बहन, मैं तो यहाँ दूध में शक्कर की तरह घुल मिल जाने आई थी, लेकिन तुम तो नमक का काम कर रही हो। हाँ? मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन बना के रखना चाहती थी, लेकिन तुम नहीं मानी। अब तो मैं अपने साहिबा को तुमसे लेकर ही रहूंगी। हाँ? कमाल है भाई, डिस्गस्टिंग। ए गुलाबड़ी, रुक। तू ये सब किस लालच में आके कर रही है मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे और टप्पू के पापा के बीच में अगर तू आई तो ये दया अपनी सारी अच्छाई भूल जाएगी। मित्र, मासूम सी हिरनी दिखने वाली दया भाभी ने शेरनी का रूप धारण कर लिया। वैसे इस हालात में कोई भी पतिव्रता भारतीय नारी यही करेगी, लेकिन अगर दया भाभी शेरनी है तो गुलाबो भी एक तूफान है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी वजह से यहाँ पे युद्ध जैसा माहौल हो गया है वो जेठालाल तो यहाँ है ही नहीं, वो तो नेचुरोपैथी केंद्र में है। हालांकि नटू काका और बाघा उन्हें लेने गए हैं। अब जब जेठालाल आएंगे तभी पता चलेगा कि ये आग बुझेगी या और भड़क जाएगी। जेठालाल गुलाबो को पहचानेंगे या उससे अनजान है, ये तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो सिर्फ जेठालाल ही जिनका जवाब दे सकते हैं। सच्चाई क्या है सिर्फ वही बता सकते हैं। आपको भी और मुझे भी इंतजार है कि जेठालाल क्या करेंगे, आने के बाद क्या क्या होगा। जो भी होगा होगा हंगामों के साथ। सोमवार का एपिसोड देखना मत भूलिएगा मेरे साथ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.